को मैसेज दिया है अपने शुभकामना संदेश सबका ही है, जिसकी वजह से इतनी सुंदर पुस्तक बन रही है। ओके ओके, स्टार्ट करें। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप एक हिंदी के इतने अच्छे लेखक हैं, तो आप हिंदी को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आजकल के जनरेशन हिंदी को उतना सीरियसली नहीं लेते। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जैसा कहा कि आजकल हिंदी को सीरियस नहीं लेती, इसका मतलब है कि उस बच्चे के मन में अपने देश के प्रति कोई प्यार नहीं है। बहुत पहले हमारे कवि ने कहा, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम स्वदेश के प्यार से मैं नई पीढ़ी को वंचित देखता हूँ तो दुख होता है। वो अंग्रेजी के पीछे ऐसे भागती है जैसी वो भाषा उसे एकदम आधुनिक बना देगी, जबकि वो एक देश की भाषा है। जैसे भारत देश की भाषा हिंदी है तो ब्रिटेन की भाषा अंग्रेजी है, उसमें कोई सुरखाब के पर नहीं लगे। लेकिन क्या 200 साल की हमारी गुलामी ने हमें इतना गुलाम बना दिया है भाषा का कि तन से तो आज़ाद हम हो चुके हैं, मन से गई न गुलामी, अंग्रेजी भाषा और भेष को ही देते हैं अब तक सलामी। तो इसमें युवा पीढ़ी की गलती नहीं है, माता पिता की गलती है जिन्होंने बच्चों को संस्कार नहीं दिया। बेटा तुम अंग्रेजी तो सीखो, कैरियर के लिए ठीक है, लेकिन अपनी मातृभाषा जो है, राष्ट्रभाषा है, उसके प्रति भी ठीक है, उसके प्रति भी उदार रखो। हमने इतनी भी छूट दे दी कि हिंदी को हमने इंग्लिश कह दिया कि अंग्रेजी के भी शब्द आ रहे हैं, चलो स्वागत है। तो लेकिन फिर भी आप हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करो। आजकल बच्चे हिंदी भी लिखते तो इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश में लिखते हैं, कोई बात नहीं, लिखे, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि इस देश की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है, हमारे कामकाज की भाषा हिंदी है, तो उसमें भी हमें निपुण होना चाहिए। लेकिन आज की पीढ़ी ये गर्व महसूस करती है कि हमें अंग्रेजी अच्छी आती है, हमें हिंदी नहीं आती। हमें 30 बोलेंगे तो समझ में नहीं आता 30 क्या होता है, जब तो 30 ना बोले बच्चे भी 20-30 के बाद 31, 32 पे आ जाते हैं आ आजकल। जाता है। तो इसमें बच्चे की भी मैं गलती नहीं मानता, अभिभावक की गलती है। तो जिसने बच्चे को संस्कार नहीं दिया, बेटा तुम हिंदी में भी बात करो। हम लोग पूरी दुनिया में घूमे हैं, कई देशों की यात्रा किया है। मुझे अच्छे से याद है जब मैं मॉरिशस गया तो वहाँ हिंदी के बहुत बड़े लेखक अभिमन्यु अनंत मिले, वो हमसे हिंदी में बात कर रहे थे, और जैसे उनकी बच्ची आई तो उनसे भोजपुरी में बात करने लगा, और वहाँ के अफसरों से फिर अंग्रेजी में बात करने लगा। तो आपको ये समझना है कि अपनी भाषा को बचा के रखना है। अपने हम गांव से, ज़्यादातर लोग गांव से है, दिल्ली में भी जो लोग रह रहे हैं उनका उद्गम कोई न कोई गांव रहा है, कोई मेरठ से, कहीं कोई कहीं दूर दूर से आया है, तो अपने साथ भाषा संस्कृति को लेके आ रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो नई पीढ़ी है महानगर में रह करके वो गांव से दूर हो रही है, गांव से दूर हो रही, कोई बात नहीं, हिंदी से दूर हो रही है और अपनी संस्कृति से दूर हो रही है। आज वो त्यौहार नहीं मनाना चाहती अपनी, कैलेंडर भी फॉलो करते हैं अंग्रेजों का। हाँ। अंग्रेजी इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं, उनकी कल्चर को आत्मसात कर रहे हैं। ये बड़ा दुखद दौर है और उसमें तुम्हारे जैसे युवा और बहुत सारे लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे हम अपनी पीढ़ी को अपनी परंपरा और संस्कृति से जोड़े, अपनी भाषा से जोड़े। धीरे धीरे ऐसे ही रहा तो एक दौर आएगा इस देश की भाषा भी अंग्रेजी हो जाएगी। तो लोग बोलेंगे वंस अपॉन ए टाइम हिंदी वाज हिंदी लैंग्वेज, ऐसा मतलब किताबों में रह जाएगा बस हिंदी में। तो ये हमें देश की भी चिंता हमें करनी है, हमें अपना कैरियर बनाना है। ठीक है, एक भाषा जरूरी है, कहीं विदेश जा रहे हैं तो अंग्रेजी उस भाषा के लिए, हम लोग भी जाते हैं, ब्रिटेन गए हैं, अमेरिका गए हैं, वहाँ मौका पढ़ने पर अंग्रेजी भी बोलते हैं, लेकिन हम अपनी जड़ों से नहीं कर सकते। तो ये हम सब का दायित्व है, लेखकों का दायित्व। विश्व पुस्तक मेले में हम बैठ करके बात कर रहे हैं, तमाम चारों ओर हिंदी की किताबें दिखाई दे रही हैं, तो हिंदी को पढ़ने वाले लोग हैं, हिंदी को लिखने वाले भी लोग हैं, लेकिन जो एकदम जो कहा सवाल उठाया नई पीढ़ी, उस नई पीढ़ी को जोड़ना है, और वो तभी हो पाएगा जब उनके माता पिता बचपन से उसे हिंदी की बुक, हिंदी की पुस्तक, हिंदी की बाल कविता, राइम्स भी आप पढ़ाइए, लेकिन हिंदी की जो पोएम है बाल कविता, उसको भी बच्चों को पढ़ाइए, तो धीरे धीरे उसके मन में हिंदी के प्रति लगाव आएगा। अंग्रेजी ही कल्चर हो गई है, घर में भी अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं, स्कूल में जाता है तो अंग्रेजी का दबाव है, लेकिन घर में आए बच्चा तो हिंदी में बात करे, मुझे लगता है तभी कुछ हो पाएगा। तो मेरा अगला सवाल तीनों से ही है, क्योंकि आप लोग हिंदी के लेखक हैं, तो नए पीढ़ी को ऐसे 3 किताब आपके अकॉर्डिंगली पढ़नी चाहिए हिंदी से प्यार करने के लिए फिर से। अब मैं तो कहूँगी कि अगर आपने धर्मवीर भारती को नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने मारी वर्मा को नहीं पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो हमारे वैसे हिंदी में 1-2 के नाम नहीं,
ऐसे बहुत से नाम हैं जो जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिंदी की किताबें कहीं ना कहीं मौलिकता का और बहुत सुंदर संदेश लेकर आती हैं, लिखते हैं हमारे जो हैं। और आज के समय में तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें आ रही हैं, तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना गुनेंगे, एक है ना। तो अपने गुणों का आपको जब विकास करना है, आपको अपना विकास करना है, अपने अंदर की यात्रा तय करनी है, तो आपको पुस्तकों के साथ रहना ही होगा और इनसे जुड़ना ही पड़ेगा। तो मैं ये आशा करती हूँ कि अपने भविष्य जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि आप किताबों को पढ़ें, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नई पीढ़ी को, मुझे लगता है कि नई पीढ़ी जो इस समय, कुछ तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ चर्चित नाम है बाजार में, मार्केट में, ऐसा कुछ नाम, ठीक है आप उसको पढ़िए, लेकिन मैं नई पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि हम अपनी पुरानी परंपराओं को भी देखें। हमारे जो कालजयी लेखक हुए हैं, जैसे दिनकर है, निराला है, जयशंकर प्रसाद है, महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, तमाम ऐसे लंबे नाम हैं। नेट पे हम सर्च करेंगे, गद्य कोश में जाएंगे तो वहाँ तमाम पुराने लेखक मिलेंगे, हम उनको पढ़ें। मेरा कहने का मतलब है आप पीछे देखिए फिर आगे बढ़ें। वर्तमान समय में कुछ लेखक बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, आप उनको जरूर पढ़िए, लेकिन आप जो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा कि नया जो लेखक है वो तो हमें वर्गला रहा है, वो हमें समलैंगिकता बता रहा है, वो हमें बता रहा है आजकल के कैसा नए होना लेखक चाहिए। हिंदी से ज्यादा प्यासे को प्यार करते हैं। बस यही बात है। तो बड़ा बहुत अच्छी बात की। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो नया लेखक है वो जो समलैंगिकता पर कहानी लिख रहा है, लिव इन रिलेशनशिप पे कहानी लिख रहा है, उसको महिमा मंडित कर रहा है। लेकिन हमारे प्रेमचंद है और तमाम उस समय के लेखक है, वो समाज को जोड़ने की बात करते थे। परिवार नाम की संस्था तो चाहते थे कि परिवार बचे रहे, अब परिवार को तोड़ने का समय आ गया, एकल परिवार का कॉन्सेप्ट आ गया है। अब तो ये भी हो गया, नई पीढ़ी के लोग बच्चे भी पैदा नहीं करना चाहते, तो पति पत्नी है उसी में खुश रहना चाहते हैं। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाला समाज कैसा होगा? अगर आने वाले समय में शादी भी नहीं करना चाहेंगे, शादी भी नहीं करना चाह रहे तो दुनिया चलेगी वो कैसे? दो से एक पे आ जाएंगे। एक पे आ जाएगी। तो सर आप पढ़ने के लिए लेखक देखो स्वतंत्र है, इसमें कोई किसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकते कि आप प्रेमचंद ही पढ़िए, निराला पढ़िए, अमृता प्रीतम पढ़े। देखिए क्या होता है कि हर पीढ़ी की सोच अलग रहती है। मेरी बेटी दूसरा पढ़ना चाहेगी, मैं उसको जो सजेस्ट करूँगा वो नहीं पढ़ेगी। हमने जो पढ़ा वो मायने नहीं है, वो हमारे तक सीमित है। और मैं समझता हूँ कि देखिए हिंदी भाषा जो है, भाषा का संस्कार हर भाषा में होना चाहिए, वो चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गुजराती हो, मराठी, कोई भी हो, प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदी का लोग बोलते हैं कि हिंदी दूर हो रही है, मैं नहीं मानता हिंदी दूर हो रही है, क्योंकि इतने सारे पुस्तक मेले लगे हैं, उस पुस्तक मेले में सबसे ज़्यादा किताबें हिंदी की है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी की डिमांड है, भले व्यक्ति अंग्रेजी बोलता हो या गुजराती बोलता हो, दूसरी भाषा पढ़ता हो, लेकिन हिंदी से प्यार किसी का कम नहीं हुआ है। चाहे विदेश में हो, विदेश वाले भी हिंदी को प्यार करते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिनकी किताबें विदेशों में बिकती है। भले इंडिया में ना कम बिकती हो, लेकिन विदेश में ज़्यादा डिमांड है। इसलिए ये कहना मैं नहीं समझता, गलत है सोचना कि हिंदी हमसे दूर हो रही है। हम हिंदी से दूर नहीं हो रहे और हिंदी हमसे दूर नहीं हो सकती।